लेकिन ब्राह्मण का ये वंश न मिले, ब्राह्मण का जन्म न मिले। अगर ऐसी ही भाजपा अपने कृत्यों को करती रही, ऐसे ही यूजीसी भी अपने नियम को बदलता रहा। वो लोग सिर्फ शोषण करना चाहते जनरल वालों का, वो सिर्फ शोषण करना चाहते हम ब्राह्मणों का। महिलाओं का अगर दुष्कर्म हो तो अपने जिह्वा काट के मृत्यु कर ले। धर्म का लक्षण है देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षण। पे योगी जी को भी एक बार विचार करने, वो भी जनरल के हैं, लेकिन आप जनरल को नहीं देख रहे हैं और एससी ओबीसी और एससी एसटी को देख रहे हैं। कि ब्राह्मण कुल में कोई जातक, कोई बालक, कोई शिशु यदि पैदा होगा तो माँ बाप यही सोचेंगे कि इसको जीने के लिए कोई वजह नहीं बचा है, इसलिए सबसे पहले भ्रूण हत्या ही उसका कर देना है। किसी भी छात्र को आप कहेंगे ये तो बहुत मोटा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, तो वो जाकर आपके ऊपर मुकदमा कर देगा और आपका कैरियर पूरी तरह से चौपट। एक न एक दिन ऐसा आने वाला है जब ब्राह्मण अत्यंत शोषित वर्ग कहलाने लगेगा, जब ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहने में शर्माएगा। जो सवर्ण है उनको आग में झोंक दिया जाए और सब लोग भूजा खाएं उसको। मुसलमान जब राज किए, इससे अच्छा तो उन्हीं के समय में ब्राह्मण लोग रह रहे थे। दिखाएंगे कि ये दर्द वाकई आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आजकल आप प्रयागराज में भी देख रहे हैं ब्राह्मणों की चोटी पकड़ कर किस प्रकार से उनको घसीट करके मारा जा रहा है। यूपी के राजनीतिक में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चूंकि आपने अभी पूर्व समाचारों और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने खबर सुनी होगी, ब्राह्मणों की एक बैठक होती है, जिसको बैठक के बाद जो है तस्वीरों को साझा किया जाता है मीडिया के द्वारा। उसके बाद जो है जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी आंखें टेढ़ी कर लेते हैं। जो तमाम जो भाजपा के विधायक जो होते हैं, ब्राह्मण दल के जो होते हैं, वो उसका विरोध करते हैं कि ऐसी बैठक कभी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और आपको हम बता दें, हाल ही में अभी एक यूजीसी की गाइडलाइन आई है, तमाम उस पर जो है जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक तालिबान फरमान जारी हुआ है। आपको हम बता दें कि ऐसी स्थिति में अगर आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो अब कहीं ना कहीं वो पूरा एक अंधेरा दिखाई दे रहा है। और जल्द ही आप अपने परिवार के समेत पाकिस्तान चले जाइए या फिर तालिबान चले जाइए, क्योंकि अब भारत में एक काला कानून भी आ चुका है। हमारे साथ अभी कुछ छात्र मौजूद हैं, अभी हम चूंकि बीएचयू में मौजूद हैं, और सामान्य वर्ग के लिए जिस तरह से ये कानून आया है और भेदभाव जिस तरह से के लिए ये कानून आया, हम उस पर बात करेंगे। पहले बताइए, शुभ नाम बताइए। और नाम विवेक मिश्र है। मैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में यहाँ भी अध्ययनरत हूँ। क्या कैसे देख रहे हैं जो यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, मतलब एक तरफा जो है एक तरीके से गाइडलाइन आई है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सब लोग को एक तरफ ढकेला जा रहा है, एक तरफ झोंका जा रहा है। कहते हैं कि भरसाई में जइवा, कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है भरसाई में चल जाता है। हम सबको उसी आग में झोंका जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जो सवर्ण है उनको आग में झोंक दिया जाए और सब लोग भूजा खाएं उसको बना करके आग में। यही हो रहा है। जिस तरह से अब ये काला कानून, मैं तो इसको काला कानून ही करूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे और आपके बीच में अगर आपस में समानता नहीं रहेगी, अगर भेदभाव देखा जाएगा, मतलब जब सरकार के लोग ही भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसे में छात्र अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? जब आपके ऊपर किसी भी तरह का केस मुकदमा लग जाएगा तो फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं होगा, बस सबका पैर काट दिया जा रहा है, हाथ काट दिया जा रहा है और मुंह पर पट्टी चिपका दी जा रही है, आंखें फोड़ दी जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। यही हो रहा है हम सबके साथ। भाजपा राज में ब्राह्मणों को, सवर्ण वर्गों को जो है आंखें टेढ़ी कर ली जा रही है, और आपने भी माथे पर तिलक सुशोभित कर रखा है, तो फिर आगे तिलक कैसे इसका सम्मान बढ़ेगा? भाजपा राज्य में माथे पे तिलक लगाना ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है अधर्म हो गया है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्राह्मण वर्ग जो है, जिस तरह पहले कश्मीर पर आक्रमण होता था तो भाग करके अपना जो है कि अपना प्राण बचाया करते थे, इसी तरह आज के भाजपा राज्य में ब्राह्मण, मानो यहाँ पर कत्लेआम होगा, ब्राह्मण को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अन्य वर्गों के द्वारा उत्पीड़न किया जाएगा। ये चीज़ें विश्वविद्यालय में लागू करने का यही एक सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो पक्षपात था, अब ये पक्षपात ब्राह्मणों के साथ होना प्रारंभ होगा। पहले तो सब आपस में जो है कि जुड़ करके, यहाँ हमारा ये जो एसपीडीबी धर्म विज्ञान संकाय है, यहाँ पर सभी वर्ग के छात्र आते हैं, अध्ययन करते हैं। जब ये नियम लागू होगा, आप यकीन मानिए, तब से यहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ रही नहीं जाएगी। ब्राह्मण अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आतंक और ऐसा अधर्म देखने को मिलेगा कि शास्त्र अध्ययन के लिए नहीं, शास्त्र के विषय में जो भी मन में आएगा, वह वर्ग विशेष अपना जो है कि जिस पे ये आरक्षण लागू कर रहे हैं, जो ये नियम लागू कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, वो तत्कालीन प्रभाव से बहुत ही बुरा और बड़ा ही हीन देखने को मिलेगा, जहाँ तक हमको देखने को मिल रहा है। और भाजपा तो निरंतर आजकल ब्राह्मणों को दबा ही रही है, और एक न एक दिन ऐसा आने वाला है जब ब्राह्मण अत्यंत शोषित वर्ग कहलाने लगेगा, जब ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहने में शर्माएगा।
और कहने को कुछ नहीं रह जाएगा। यदि वो मार्ग पे निकलेगा तब वो डरेगा कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारे ऊपर कोई ईंट पत्थर से हमला कर दे। आजकल आप प्रयागराज में भी देख रहे हैं ब्राह्मणों की चोटी पकड़ करके किस प्रकार से उनको घसीट घसीट करके मारा जा रहा है। ठीक है, ये सब अभी तो ये प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में यदि ऐसे ही नियम भाजपा लागू करती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ब्राह्मण कुल में कोई जातक, कोई बालक, कोई शिशु यदि पैदा होगा तो माँ बाप यही सोचेंगे कि इसको जीने के लिए कोई वजह नहीं बचा है, इसलिए सबसे पहले भ्रूण हत्या ही उसका कर देना जो है कि सर्वप्रथम से अच्छा होगा। कोई ब्राह्मण अपने वंश में किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहेगा। सब ब्राह्मण यदि ये जगह छोड़ करके यदि प्रवासी होंगे तो अपना ब्राह्मण का जो टाइटल है वो हटा करके किसी अन्य वर्ग में जो है तब्दील हो जाएंगे। एक तरह से जो धर्म परिवर्तन पहले हुआ करता था, आज आने वाले समय में ब्राह्मण अपना जाति परिवर्तन कर देगा। वह ऐसे वर्ग में चला जाएगा जहाँ पे जहाँ पे तब वो जाकर के कहीं पर जो है कि अपना जीविकोपार्जन कर पाएगा और भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि कुछ भी मिले लेकिन ब्राह्मण का ये वंश न मिले, ब्राह्मण का जन्म न मिले। अगर ऐसी ही भाजपा अपने कृत्यों को करती रही, ऐसे ही यूजीसी भी अपने नियम को बदलता रहा तो आने वाले समय में ये जो धर्म विज्ञान आप देख रहे हैं, कहने के लिए कोई धर्म विज्ञान नहीं रह जाएगा, एक नाम का धर्म विज्ञान रह जाएगा। यहाँ पर ना ही धर्म की शिक्षा दी जाएगी, ना ही धर्म का कोई पालन किया जाएगा, ना ही धर्म विशेष छात्र यहाँ पर पढ़ने आएंगे। ठीक बात है। हाँ, हम चूंकि दर्शकों को बताएं कि 13 तारीख को ये रिलीज़ जारी कर दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट से और 14 को यानी कि छुट्टी होती है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। तो ये दबे पांव चुपके से किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, तो हम और छात्रों से बात करेंगे। ये बताइए, अब ऐसा कानून जो आया, चूंकि जो काला कानून एक तरीके से देखा जा रहा है, उसमें अगर आप किसी छात्र को, हालांकि ये पूरे यूनिवर्सिटी पे लागू होगा, किसी भी छात्र को आप कहेंगे ये तो बहुत मोटा है, लंबा है, नाटा है, छोटा है, तो वो जाकर आपके ऊपर मुकदमा कर देगा और आपका कैरियर पूरी तरह से चौपट यानी खत्म कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस पे हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस पे योगी जी को भी एक बार विचार करना। वो भी जनरल के हैं, लेकिन आप जनरल को नहीं देख रहे हैं और एससी, ओबीसी और एससी एसटी को देख रहे हैं। इस पे विचार करना चाहिए आपको कि आप केवल इन्हीं के वोटों से तो आप जीत नहीं पाएंगे और इन्हीं के रहने से तो आपको अगर सभ्यता बचानी है तो आपको चारों वर्गों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। नहीं बचानी है तो एक करपात्री जी का एक स्टेटमेंट है, लगभग जब लाल किला पे हुआ था, हो सकता है दूसरा कोई करपात्री आए जो कहे तो फिर कोई बातें नहीं है। अब इसके आगे हम कुछ कहना ही चाहते हैं, बाकी करपात्री जी का ही बात फिर से दोहराने वाला है, बस इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। एक बात और आ रही है कि जैसे मैं आपसे लंबा हूँ, अगर मैं सामान्य वर्ग से हूँ, मैं आपसे लंबा हूँ, आप ओबीसी और एससी के कैटेगरी में आते हैं, तो सरकार अब ये कह रही है कि आपको यानी मेरे को, सामान्य वर्ग को काट छांट के छोटा कर दिया जाए, मतलब आपके बराबर बैठा दिया जाएगा और आप किसी भी प्रकार का मतलब जो है हमको देशपूर्ण नहीं देख सकते हैं, तो और आप हमारा कैरियर ख़त्म कर देंगे। हमारा मानना ये है कि हमारा जो समाज है, अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसका इसमें राजा हिंदुत्ववादी है, उसका मतलब राष्ट्रपति हिंदुत्ववादी है, प्रधानमंत्री हिंदुत्ववादी है, मुख्यमंत्री जो संत के रूप में विराजमान है, उनके रहते हुए जब ऐसा हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, तो हमारा मानना ये है कि इसके पहले ही जो थे मुसलमान जब राज किए, इससे अच्छा तो उन्हीं के समय में ब्राह्मण लोग रह रहे थे। तो अभी ऐसा मतलब ये जो नियम लाए हैं ये हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है और ना कि ये पूरे ब्राह्मण समाज के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि उनको ये एक तरह से ये अभी तक तो उनको जनरल वर्ग कह के दबाया ही जा रहा था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, उनको दबाया नहीं जा रहा, अब उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या अब वो उठे ही नहीं, इस तरह के साथ उनके साथ कृत्य हो रहा है। जब ब्राह्मण समाज के लोग या जो सामान्य वर्ग के लोग, स्वर्ण जाति के लोग जो है जब आगे नौकरियां नहीं पाए, उनको चूंकि सामने वाले को ये टेंशन है कि ये सामान्य वर्ग के लोग इतनी ऊंचे पद पर कैसे विराजमान, क्योंकि आपके तमाम जो प्रोफेसर हैं वो भी सामान्य वर्ग से आते हैं, तो क्या ऐसे में क्या अब वो आगे चल के वो क्या कटोरे लेके भीख मांगेंगे? अब यही मतलब ब्राह्मणों के साथ मतलब जनरल वर्गों के साथ तो यही हो रहा है वर्तमान में, क्योंकि अगर हम देखें तो वैसे भी जहाँ पर बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जनरल वर्ग को वैसे ही पूरी तरह से एकदम दबा दिया गया है कि आपको किसी भी प्रकार से नौकरी नहीं मिलेगा, उनके लिए सीट कम है। और अब क्या हो रहा है कि उनको मतलब एकदम से अगर एक भी व्यक्ति हमारे ऊपर SC ST लगा दिया तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। अगर वो गलत भी लगा दिया, क्योंकि अभी तक जितने SC ST केस लग चुके हैं ब्राह्मणों के ऊपर या अन्य वर्गों के ऊपर कि इन्होंने हमको गाली दिया, इन्होंने हमको चमार इत्यादि कहा, मतलब अन्य इन सब शब्दों से अगर कोई संबोधित करता है तो उनको क्या किया जा रहा है, अभी तक ये मतलब कि रिकॉर्ड है कि 95% मतलब कि नकली है, कि जितना भी कहा गया है कि जितने भी केस डाले गए हैं ब्राह्मणों के ऊपर वो 95% जिसमें से नकली है। लेकिन फिर भी इस तरह का कोई नियम लाना तो मतलब एक तरह से ब्राह्मणों के साथ तो ठीक बात है।
फर्जी मतलब एफआईआर दर्ज करा के तमाम जो है सामान्य वर्ग को लोगों को फंसा दिया जाता है, जिस ऐसे में तमाम जो जैसा इन्होंने आपके सहयोगी ने बताया कि जो है तमाम जो केस होते हैं वो झूठे निकल जाते हैं। लेकिन अब ऐसे जब सरकार ही ऊंच छोटा और बड़ा की अगर वो देखेगी, दृष्टिकोण देखेगी, तो फिर कैसे आपका कैरियर बनेगा? देखिए, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि स्टेज में चढ़कर बोलने से केवल कि न्यायेन राज्यम, इससे न्याय नहीं मिलता है। जब जनरल वर्ग को दबाया जा रहा है, अधिकांश जब झूठी फाइलें निकल रही है, तो जब झूठी फाइलें निकल रही है तो सरकार उस बात तक पहुंचती नहीं है और जनरल को दबाया जा रहा है पूरा। तो मेरा कहना तो इसमें यही है कि सबको एकजुट होकर इसमें बात करनी चाहिए तथा सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण या कोई भी जानवर, इनका काम अध्यापन का है। जब इनसे लोग अध्यापन नहीं लेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे, तो पतन होना आवश्यक है। हिंदी में आता है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये भारत अंधेर नगरी नहीं है, ये विश्व गुरु है। पर इसको सरकार ही जब धीरे धीरे ऐसे कर रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो स्टेज पर चढ़कर न्यायेन राज्यम ये सब करके कोई मतलब नहीं है। तथा जो आरक्षण की बात हुई तो ब्राह्मणों की सुननी चाहिए, जनरल वर्ग की सुननी चाहिए। आज क्या सुविधाएं नहीं है उन पर। अगर ऐसा बात है कि जनरल वर्ग अगर एससी या ओबीसी को बोलेगा तो वो आरोप लगा सकता है, और जब ओबीसी और एससी बीच ट्रेन पर जनरल वालों को बोलते हैं कि तुम्हारा इतने नंबर पे नहीं हुआ, हमारा इतने नंबर पे हो गया, तो जनरल वर्गों के साथ शोषण नहीं है? पूरा शोषण है। तो अब तो ये हो गया कि अगर आप 100 में 101 नंबर लाते हैं तो भी आप फेल कहाएंगे, और -40 नंबर लाने वाला वो पास कहाएगा। यही मैं कह रहा हूँ, जब माइनस ब्रेन सर्जरी की बात हो रही है, अगर डॉक्टर के पेपर में माइनस जो इतना नीचे नंबर ला रहा है उसको उतनी ऊपर पोस्ट में बिठा देंगे, क्या होगा? जब राजा ही चौपट हो जाए तो नगरी तो अंधेर हो ही जाएगी। इसीलिए जो जिसके कर्तव्य है, जो जिसके लिए मतलब जो जिसको संभाल सकता है वही होना चाहिए। यही धर्म का लक्षण है। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। तो धर्म का लक्षण है, धर्म के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी जनरल है तो जनरल को दबाया जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं है। जनरल को दबाया जा रहा है। आप कैसे इस कानून को देख रहे हैं, जो कि अब 13 तारीख को ही मतलब चुपके से निकाल दिया गया और तमाम यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करने के लिए बात कही गई है? देखिए, कोई किसी भी सिक्के का दो पहलू होता है। आप मान लीजिए कि आज जो भी ये कानून आप पारित कर दिए, अब इसके मुताबिक मान लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने महिलाओं के साथ देखा, पुरुषों के साथ जो शोषण हो रहा है महिलाओं का पुरुषों के साथ, उसी प्रकार से यह अब जातिवाद के अंदर आ रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमें जातिवाद नहीं करना है, हमें सबको समान रूप से लेकर चलना है, और दूसरी तरफ आप ऐसा एक कानून निकाल दे रहे हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर से उस व्यक्ति से अगर हे भावना रखता है, वो अगर उसके प्रति जाकर अगर कोई कानूनी कार्रवाई कर दिया तो उसका तो पूरा जीवन बर्बाद, चाहे वो गलत किया हो, चाहे वो व्यक्ति वहाँ स्वयं गलत हो। तो एक तरफा यह जो निर्णय आया है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। जब आप आगे की क्लासों में जब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप केस मुकदमों में ही उलझे रहेंगे, यानी पूरी तरह से, चूँकि हम आपको दिखाएंगे कि ये दर्द वाकई आपको देखने को मिल रहा होगा, तो अब आगे जब नहीं बढ़ पाएंगे तो पूरी तरह से आपका कैरियर चौपट है। तो अब भविष्य में जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, फिर आपके भी बच्चे होंगे, तो वो जब आपको पता चल जाएगा कि जब हमारे बच्चे का कैरियर ही नहीं, तब आप कॉलेज और कैसे भेजेंगे? यह इतिहास फिर से दोहरा रहा है। पहले भी ब्राह्मण 50-50 वर्षों तक अपना, ब्राह्मण या कोई भी स्वर्ण गुरुकुल परंपरा के अनुसार 50-50 वर्षों तक पढ़ता था। जब उनके बच्चों ने देखा कि हमारे पिताजी तो 50-50 वर्ष तक अपना विद्या का साधना की और उन्हें उपलक्ष्य में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार से यह इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग जब देख रहे हैं कि -40 पे हो जा रहा है, भाई छोड़ ही के चले आओ, क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों का तो मतलब समझ लीजिए कि किसी प्रकार से कहीं गुजारा नहीं है। एक कुआं खोद दीजिए और उसमें डाल दीजिए। ब्राह्मण, इस प्रकार से कहा जा रहा है ना कि ब्राह्मण जो भी सामान्य वर्ग के बालक होंगे वो जन्म लेने से पहले सोचेंगे जन्म के अधिकार पे, वर्ण के अधिकार पे, और बाकी अधिकारों से आपको जब वंचित ही कर देना है तो फिर काहे का आप सार्वभौमता और। ठीक बात है। दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, चूँकि हम आरक्षण का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आरक्षण मिलना भी चाहिए, लेकिन एक एग्ज़ाम के बाद, यानी एक परीक्षा के बाद आपको एक सामान्य वर्ग में रखना चाहिए कि उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से आपको परीक्षा पास करना चाहिए, न कि अगर आप माइनस में आप नंबर लाते हैं, न कि उस पर पास आउट करना चाहिए। आप इस कैसे कानून को देख रहे हैं जो अब चुपके से निकाल दिया गया है सरकार की तरफ से, मतलब आपका अब पूरी तरह से कैरियर खत्म? देखिए, सब मिला जुला के बात ये है कि पहला तो ये कहना व्यर्थ है कि हिंदुत्व की सरकार है, क्योंकि आप -14 पे आप सभी डॉक्टरों को ले रहे हैं, और जो नेता विधायक हैं उनको चाहिए प्रोफेशनल डॉक्टर। उनको तो अपना विदेश में चले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे बच्चे। हम लोग वो लोग भी ऐसा आरक्षण वाला अस्पताल बनवा लेना। नहीं, वो लोग नहीं बनवाएंगे। क्यों नहीं बनवाएंगे? सिर्फ
वो लोग सिर्फ शोषण करना चाहते हैं जनरल वालों का, वो सिर्फ शोषण करना चाहते हैं हम ब्राह्मणों का। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ना कि ब्राह्मण महिलाओं को अगर दुष्कर्म हो तो अपने जिह्वा काट के मृत्यु कर ले। और अभी आप एक कांग्रेस के विधायक का बयान देख ही रहे हैं, जब जो बात उन्होंने कहा है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो उसी प्रकार केंद्र में ही हमारे ऐसी सरकारें हैं जो ब्राह्मणों को हमेशा एकदम दबाने के लगे हुए हैं। और ये जो कानून आया है, ये मान लीजिए अभद्र टिप्पणी अगर हो तो मान लीजिए ठीक है, आप कार्रवाई एक सही है करिए, परंतु इस तरीके से आप पूरा सभी को हटा देना, आप किसी चीज़ से उसको वंचित कर देना, ये कदापि संभव नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणों का अब जो जनरल वाले हैं, जो उन लोग कुछ अगर बढ़िया नंबर लाने के बावजूद अगर नहीं हो पाता है, तो ये जो ओवैसी वाले खुद स्वयं टिप्पणियाँ करते हैं। आज हमारे आपने देखा होगा जी, मनुस्मृतियों को जला दे रहे हैं, तो क्या इस पर हम टिप्पणी ना करें? क्या इसको हम ना कहें? तो अगर ये कहना भी अगर हमारा गलत है, तो इस राज्य में यहाँ पर रहना ना रहना का हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं बात रह है। क्या लग रहा है कि यूजीसी के जो बड़े आला अधिकारी जो हैं, उनको कोई खूबसूरत महिला का जो है चेहरा पसंद आ गया कि सारा कुछ उन पे दामोदार कर दिए? विकृति कहीं तो है, या तो बुद्धि की हो या फिर स्वरूप में फंसे हो, कहीं ना कहीं विकृति हो रही है, तभी जाकर के जो है कि ऐसा गलत निर्णय यूजीसी कर रही है। यूजीसी अगर ऐसा कर रही है तो साफ सफ़ेद एकदम पक्षपात है, कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ यूजीसी जो है कि एक साधारण निर्णय लेकर के आ रही है। आप जरा विचार करें, विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय में हज़ारों छात्र होते हैं, प्रत्येक छात्र लाइब्रेरी भी जाता है। लाइब्रेरी में यदि कोई छात्र सामान्य वर्ग का बैठा हो और अगर बगल में कोई और वर्ग का छात्र आ जाएगा, तो सामान्य वर्ग का ये अगर नियम लागू होता है तो सामान्य वर्ग का छात्र क्या कहेगा कि अगर हम कहीं ऐसा गलती से भी अगर यार मित्र या फिर कुछ हम बोल दिए, कहीं अगर उसको बुरा लग गया तो हमारा केस हो जाएगा, हम विश्वविद्यालय नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, ये एक लाइब्रेरी की बात हुई। मार्ग में चल रहा है, मान लीजिए मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने सभी छात्र जा रहे हैं, गलती से कहीं कुछ धक्का लग गया तो वो वर्ग, अगर ये नियम लागू होता है, यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा वो है मंदिर है, वहाँ भी वो सामान्य वर्ग का छात्र अपने आप को शोषित महसूस करेगा, भैया आप ही आगे जाइए, आप ही जो करना है करिए, वो वहीं प्रणाम करके वापस मंदिर से चला आएगा, नहीं जा सकता। ये चीज़ हमारे यहाँ रिसर्च होता है, इतने बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, आने वाले समय में डिपार्टमेंट में जो रोस्टर लागू है उससे रोस्टर से अनेक प्रोफेसर आएंगे ही। आपको नहीं लगता कि ये नियम जब लागू हो जाएगा तो छात्र, एक सामान्य वर्ग का छात्र, एक ब्राह्मण वर्ग छात्र या जो भी सामान्य वर्ग में आ रहे हैं, सवर्ण जो भी हैं, वो अपने वर्ग से इतर जो उनके वो हैं गाइड हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में जाने से कतराने लगेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो हमारे ऊपर जो है हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो जो कानून आया है उसमें पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करने का प्रावधान है। तो अब ये बताइए कि ये तो एक यूनिवर्सिटी पे भी एक बहुत बड़ा आक्षेप लग जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कहा गया है, इसमें से फिर हिंदू निकाल करके आप काशी विश्वविद्यालय करिए, क्योंकि हिंदू जो एक समन्वय लेकर के चलता है वो तो यहाँ पे नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, यदि आपको काम करना है तो आप सीधा आरक्षण का वर्ग ही निकाल दीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये नियम लागू करिए। आप जो एक वो लाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन में लाते हैं, उसमें वर्ग की जगह पे आप कुछ भी मत डालिए, वर्ग डालिए मत, सीधा आप जो है एडमिशन करिए, प्रक्रिया आरंभ करिए, उस तरह से चलाइए विश्वविद्यालय को। लेकिन अगर किसी एक वर्ग विशेष के लिए आप ये सब कर रहे हैं कि हाँ ओबीसी, एसटी या एससी सबको एक समान जो है कि मिले और सामान्य वर्ग इतर हो जाए, किनारे हो जाए, ये तो बहुत बड़ा पक्षपात है। ये तो कैसे देख रहे हैं ये इस कानून को? और चूंकि क्या लग रहा है किसी एक व्यक्ति के ऐसे कृत्य करने से मतलब लाभ सरकार को मिलने वाला है या पूरा मतलब भाजपा कुछ और करना चाह रही है? देखिए, इस पे समस्या ये है कि सब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ने किसी के साथ पक्षपात किया, उसको ब्राह्मण ने उसको शोषित किया। आदि अनादिकाल से सब ऐसा कह रहे हैं कि उनका ऐसे बहुत इतिहासकारों ने अपने उसमें लिखा है कि जो शूद्र वर्ग थे उनको आगे घड़ा बांध देते थे, पीछे को ऐसा कुछ बांध देते थे कि जैसे कुछ ऐसा करते हुए रहे। तो ऐसा कुछ शास्त्रों में हमारे कहा नहीं गया है। अभी आप जब रुद्राष्ट अध्यायी हमारे यहाँ जब है, उसमें अभिषेक इत्यादि हम सब करते हैं, उसमें सभी चीज़ों, सभी वर्गों को भी, जैसे कुलालेभ्य कर्मरेभ्यश्च, तो जितने भी उसमें वर्ग हैं सबको नमस्कार प्रणाम करके ही सबको कहा गया। कहीं भी हमारे शास्त्र में किसी विशेष जाति के लिए कोई भी ऐसी प्रथा या कुप्रथा नहीं बनाई गई है जिससे किसी को हानि हो। पहले भी आज देखिए, आज तो अब तो ये हो गया है कि जैसे आप मैदान में अभी तमाम जो है दोस्तों के साथ बैठे थे, मतलब आप साथ में बैठ भी नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाएंगे? समस्या ये हो गई है कि जैसे देखिए कानून लाए हैं, चलिए एक बात मान लीजिए कानून ले आए, लेकिन कानून लाइए तो दोनों के लिए लाई ना। जैसे मान लीजिए एसटी ओबीसी आप लाई कि मान लीजिए कि आप कोई कुछ बोल दे रहा है उसको, तो आप उसके लिए कि एक कानून बना दिए, तो
तो उसमें आप करिए जर्नल के भी ले आइए ना, कि अगर जर्नल को भी कुछ कोई बोल दे रहा है ना, तो उसको भी भाई लाई कानून की, अगर वो उसको जर्नल जो है, जर्नल अगर ये ओबीसी या एसटी एससी वाला अगर कुछ जर्नल को बोल दे रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी जो जर्नल में आते हुए हैं, तो उनके ऊपर तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगी। इस प्रावधान में यही बताया गया है कि अगर आपके ऊपर मैं मुकदमा कराऊंगा, झूठा मुकदमा, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना ही मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। यही सिर्फ और ओबीसी और एसटी एसटी के लिए ही सिर्फ बनाया गया, जनरल वालों के लिए, सामान्य वर्गों के लिए नहीं बनाया गया है। और आप जेल के सलाखों के पीछे सड़ते रहे। वही मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें नहीं तो आपने जांच प्रक्रिया नहीं रखे। अगर मान लो कोई भी झूठा दर्ज करा दिया, मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके लिए भी ऐसा नियम, कठोर नियम होना चाहिए कि अगर वो झूठा अगर कराया है, जितनी सजा व्यक्ति को करने पे होती है उतना दंड उसको झूठ FIR दर्ज कराने पर होना चाहिए। जब तक आप दोनों तरफ से कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तब तक कैसी समानता की आप परिभाषा स्थापित कर रहे हैं। तो आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हम बता दें, यूपी के राजनीति में जो ब्राह्मण यानी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, वो 10% पूरा हिस्सा रखते हैं। हाँ बताइए। जैसे देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं ब्राह्मण का योगदान, बताइए ब्राह्मण का योगदान जो आप जिस यूनिवर्सिटी में अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मालवीय जी की है। मालवीय जी कौन थे? एक ब्राह्मण ही तो थे। अब बताइए, ब्राह्मण ने अपने तपों से इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उन्होंने तो सबके लिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बस उसी पैर, ब्राह्मण जो एक मालवीय जी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने तपो पूरी निर्छलता से सभी वर्गों के लिए स्थापित कर दिए कि इसमें कोई भी ऐसा भी मालवीय जी चाहते कि मेरे परिवार के ही यहाँ मतलब बने, जो BC बने, मेरे ही जो रिलेटिव हैं, वो ऐसा कानून बना के जाते, क्योंकि वो स्वायत्त संस्था है। जो मालवीय चाहते वही यहाँ होता। लेकिन एक ब्राह्मण, उन्होंने सभी के लिए कोई भी ऐसा नहीं कहा कि कोई भी मुस्लिम, हिंदू, कोई भी वर्ग का हो, यहाँ आकर किसी को कोई ऐसी समस्या हो। तो एक ब्राह्मण जो है, एक दधीची भी थे, जो थे, वो अपने अंगों को दान कर उन्होंने अस्त्र बनवा दिया। तो ब्राह्मण हरदम ही निर्छलता से कार्य करने वाला, कहीं भी कोई पक्षपात की व्यवस्था नहीं है। देखिए, संसार में 2 ही लोग से बचना चाहिए, एक राजनेता, एक अभिनेता। जीवन में 2 ही लोग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि 2 ही संसार के एकदम बंटाधार करने वाले हैं। चलिए, आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहावत भी कही गई है कि अगर ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, और ब्राह्मण अगर रूठा तो रावण बनने में देर नहीं होगी। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे। धन्यवाद।